हेलो फ्रेंड्स, डी&डीज़ किचन एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांता क्लॉज। तो यहाँ पे मैंने एंकर के थ्रेड ले लिए हैं 4 कलर के, ब्लैक, वाइट, रेड एंड क्रीम। और इससे अब हम बनाएंगे, पहले हैंड्स बनाएंगे, हाथ बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से मैंने हाथ बनाए हैं। हम एक एक पार्ट बनाएंगे। यहाँ हम 1.75 mm का क्रोशिया ले लेंगे और हम जो मीडियम साइज़ का थ्रेड आता है वो ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हाथों से शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक नॉट बांध लिया है और अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हम 5 या 6 ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये इसके अंदर से स्लिप नॉट कर लेंगे। मतलब मैंने 5 चेन बनाई और स्लिप नॉट कर लिया है। और अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और अब यहाँ से स्लिप नॉट ले लेंगे फर्स्ट में से। और अब जो 6 हमने चेन बनाई हैं, सिंगल क्रोशेट बनाया है, उसमें से हम 2 ले लेंगे। मतलब एक में हम 2 बार डालेंगे, मतलब हमारे ऊपर जाके 12 हो जाएंगे। हर एक चेन में से हमें 2 लेने हैं। ये मेरा वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है, पर इससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे किस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ हमारा पूरा हो चुका है एक राउंड। और अब दूसरे राउंड में हम जो 12 हैं हमारे, उसमें से सिंगल, हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। हर चेन में हमें सिंगल क्रोशेट लेना है, जिससे अब वो ऊंचा होता जाएगा। और अब यहाँ से मैंने दूसरे इसमें वाइट थ्रेड ले लिया है, ऑफ वाइट लिया, उसके बाद में मैंने वाइट थ्रेड लिया है। इसमें भी अब हमें सिंगल जो क्रोशेट है उसमें हर एक इसमें चेन में सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ हम 2 लाइन करेंगे वाइट की। ये देखिए 2 लाइन मैंने कर ली है वाइट की। और अब ऊपर हम रेड थ्रेड ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के लिए हमें एक ही साइड से ज्वाइन करना है, मतलब वो अंदर की साइड हम कर सकते हैं। अब ये रेड थ्रेड का हमने शुरू कर दिया है। और इसमें जितनी लाइनें हैं, जितना आपको हाथ लंबा करना हुआ है, इसमें मैंने कम से कम 8 से 10 लाइनें की है। आप भी अपने अंदाज से ले सकते हैं कितना लंबा हाथ आपको करना है। वैसे जो सांता क्लॉज के वो हाथ छोटे ही हम बनाते हैं। और ये देखिए मेरा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके पैर बनाएंगे, लेग्स, जो कि थोड़े मोटे हैं। और नीचे मैंने इसके जूते बनाए हैं। आप चाहें तो जूते दूसरे भी बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाथ मैंने पतले बनाए हैं और लेग्स थोड़े मोटे बनाए हैं। तो यहाँ अब हम शुरू करेंगे उसके पैर बनाने के लिए। तो पैरों में तो जूते हैं, मतलब ब्लैक कलर के लिए है मैंने। और यहाँ मैं 6 चेन ले लूँगी। छः चेन लेके हम इसमें 12 सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। सॉरी, 12 नहीं, 14 हमें करने हैं।
क्योंकि हमें थोड़ा ब्रॉड बनाना है। और जो 14 हम सिंगल क्रोशेट लेंगे, हर एक चेन में हमें डबल क्रोशेट करने हैं, मतलब 28 हमारे हो जाएंगे। थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा नीचे का पार्ट, बेस उसका। ये देखिए बेस पूरा हो चुका है यहाँ पे। अब हम ऊपर सीधा ही लेंगे, एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट। ये दोनों बराबरी में आ गए हैं, 4-4 हमने लाइन कर ली है। अब इसके ऊपर हम वाइट से करेंगे। मैंने वाइट सिंगल लिया है, आप डबल लाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंगल लाइन की है, आप डबल लाइन भी ले सकते हैं, अच्छा दिखेगा वो भी। यहाँ हम वाइट से कर लेंगे एक पूरी लाइन इस प्रकार से। अब यहाँ हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हम उसी जगह से हम रेड कलर शुरू कर देंगे और इन 2 धागों को हमें बांध देना है। काला और लाल जो है बाद में हम उसे बांध देंगे, टाइट कर देना है जिससे कि वे छूटे नहीं। ये देखिए इसकी बराबरी में आ चुका है। अब इसे हम दोनों के कॉर्नर जो थे जहाँ से हमने बंद किया था उन दोनों को जॉइन कर लेंगे, एक इधर का और इस दोनों पैरों का फंदा एक एक लेके हमें जॉइन कर देना है और फिर वापस नॉर्मली जो हम करते हैं उसी प्रकार से करना है। पूरा राउंड शुरू कर देंगे। अब ये हमारा राउंड बड़ा होगा, डबल हो जाएगा दोनों पैरों का। इस प्रकार से हम जॉइन कर देंगे। अब आगे हम करेंगे, यहाँ से 3 चेन में एक एक हमें सिंगल क्रोशेट लेना है। और फिर एक में हम 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे, एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशेट, ऐसे 3-3 के बाद करते जाना है हमें, तो जिससे कि हमारा नीचे का पार्ट फैल जाएगा। उसकी बॉडी हमें शुरू करनी है। इस प्रकार से पूरा कर लेंगे हम। और अब यहाँ से वाइट से हम शुरू करने वाले हैं, तो वाइट थ्रेड हम यहाँ पीछे की साइड से ही हमें जॉइन करना है। जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं से हमें वापस स्टार्ट करना है। और अब हम यहाँ हर एक चेन में सिंगल क्रोशेट लेते जाएंगे। ये पूरा राउंड हम कर लेंगे और ये पूरा राउंड हो चुका है। और यहाँ मैंने 3 लाइनें की है, वाइट की हमें 3 लाइन करनी है। और धागे सारे हम अंदर डाल देंगे।
और अब हम रेड से करेंगे शुरू। रेड से भी हर एक चेन में सिंगल क्रोशेट लेना है। अब ये हमारे फंदे बड़े हुए हैं, इसे चालू रखना है हमें। देखिए मैंने 5-6 लाइनें कर ली हैं। 6 लाइन करने के बाद अब हम इसका बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमें काला धागा लगेगा और यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये पीछे की साइड से। और अब यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो पीछे का चेन जो है, चेन का जो पीछे की साइड का थ्रेड है उसमें से हमें निकालना है। जैसे ये पीछे का थ्रेड है, यहाँ से हमें लेना है और आगे ले लेना है। इस प्रकार से पूरी चेन हम कर लेंगे। पूरा राउंड हमें करना है और अब दूसरा भी ले लेंगे। इस प्रकार से हमें 3 राउंड करने हैं बेल्ट के लिए। ये हमारा सेंटा का बेल्ट बन रहा है। ये देखिए पूरा हो चुका है। अब वापस हम रेड थ्रेड यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इससे जॉइंट ही है। अभी हमें गांठ मारने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम ले लेंगे। इसमें भी हमें पीछे की तरफ से थ्रेड लेना है, पीछे का थ्रेड लेना है मतलब। इस प्रकार से पूरा राउंड हमारा हो जाएगा। ये देखिए पीछे आगे की तरफ से इस प्रकार से दिखेगा। इसमें कोई भी जॉइंट ऐसा दिख नहीं रहा है, पूरा सीधा है। पीछे की तरफ थोड़ा जिगजैग हो जाता है। यहाँ हम अब मार्कर लगा लेंगे, जिससे कि हमें फंदे अब घटाना शुरू करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम घटाना शुरू करेंगे। अब पूरे चेन में लेना है। ये एक हो गया, ये दूसरी चेन, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। और अब हमें छठे में 2 फंदे घटाने, मतलब हमें 2 जो चेन है उसके आगे का पार्ट ले लेना है और उसे कम कर देंगे हम। फिर से हम 5 लेंगे और छठे में हमें कम करना है। इस प्रकार से पूरा राउंड हम करेंगे। जिससे कि हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें आना है करते हुए। ये जो काला थ्रेड है वो हम काट देंगे, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। और इसे अच्छी तरह से स्टार्टिंग में ही हम बांध देंगे। और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे हमें 4 फंदे करके 5वें में हमें कम करना है। चार के बाद में 5वें में हम कम करेंगे।
इस प्रकार से पूरे राउंड में हमें इसी प्रकार से करना है, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा बन के तैयार हो गया। कम करते गए 5, पहले 5, 4, 3, 2 और फिर बाद में ऊपर हमने कम नहीं किया है, वैसे ही रहने दिए फंदे। और ये हमारा नेक का पार्ट अब यहाँ से जॉइंट होगा, तो यहाँ का मार्कर हम निकाल लेंगे अब, और ये ऑफ वाइट थ्रेड हम यहाँ जॉइन कर देंगे। मार्कर निकाल लेना है और उसी थ्रेड में हम, जब भी हमने स्टॉप किया हो कोई काम, तो वहाँ हम मार्कर लगा दें, जिससे कि हमारा निकलेगा नहीं थ्रेड। नहीं तो कोई खींचे तो पूरा का पूरा हमारा खुल जाएगा। और अब यहाँ हम फंदे वापस बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे कि उसके गर्दन के ऊपर का पार्ट शुरू हो जाएगा, फेस बनेगा हमारा। पूरा राउंड फेस हमें करना है। यहाँ से हमने इसका फेस बनाना शुरू कर दिया है, तो अब यहाँ हम धीरे धीरे फंदे बढ़ाएंगे। पहले 5 के बाद 1 बढ़ाना है पूरे लाइन में, फिर 4 के बाद और फिर 3 के बाद बढ़ाना है, और फिर हमें लेना है उसके जितने फंदे हैं उनको, उन्हीं को लेना है हमें। जैसे 55 फंदे हैं मेरे, तो 55 के पूरे 55 ही 4 लाइन में हमारे जाएंगे। पहले हम बढ़ाते गए यहाँ पे 5, 4, दूसरे में 4, तीसरे में 3, फिर 2, ऐसे बढ़ाते गए। और अब हम यहाँ से उतने ही फंदे रहने देंगे, कम से कम 5 लाइन तक। साधारण 1 आध इंच का हो जाएगा, 1 इंच से भी कम होगा। और अब यहाँ से हम फंदे घटाना शुरू कर देंगे। मैंने आंखें भी लगा ली है इसकी। अभी मार्कर लगाकर हमें फंदे कम करने हैं। 5 के बाद 1 कम करेंगे, फिर 4 के बाद 1 कम करेंगे, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, इस प्रकार से कम करते जाएंगे। और इसी दौरान हमें इसमें आँख और मुंह भी बना लेना है। ये देखिए हमारा आँख और मुंह भी बन चुका है, और बिल्कुल परफेक्ट मतलब बन लगाए हैं हमने। एक ही लेवल में लगाने हैं, और धीरे धीरे हम फंदे कम करते जाएंगे यहाँ से। ये देखिए कम होता जा रहा है।
इस प्रकार से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। ये देखिए, हम इधर रुई भी लगा सकते हैं, अंदर डाल देनी है हमें रुई। आँखों को मैंने पैक कर दिया अच्छी तरह से, और यहाँ हम रुई लगा लेंगे। यहाँ हम रुई डाल लेंगे इसमें। जिससे कि उसका पूरा शेप आ जाए। शेप आने के लिए हमें रुई पूरी तरह से अच्छी तरह से भरनी है, एकदम टाइट। और अब इसे ऊपर से हम पैक कर लेंगे। और ये बनाए मैंने उनकी दाढ़ी के थ्रेड्स। और ये कैसे बनाने ये मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार से हमें बड़े बड़े थ्रेड्स निकालने हैं, और 4 से 5 बार हम करेंगे ऐसा। ये 3 बार, ये तीसरी बार हो रहा है, फिर से ये चौथी बार, और अब यहाँ से हम बंद कर लेंगे इसे। ऐसे बना के कम से कम 15 एक हमें बना के रखने हैं, और इसको काट के रख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा भी एक आपको बता देती हूँ। नॉट बांध लेने का, नॉट बांध के खींच लेना है पूरी तरह से। जितना लंबा आपको लेना है दाढ़ी का पार्ट, जितनी बड़ी लंबी बनानी हो दाढ़ी, उतना हमें खींच लेना है धागा। ये 2 3 हो गए, और ये बस यहाँ मैंने 3 ही लिए। 3 या 4 जो भी आप चाहें, 5 लेना चाहें तो 5 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। और अब यहाँ मैं किस प्रकार से लगाऊंगी ये आपको बताती हूँ मैं। मैंने अंदर की रुई जो थी वो निकाल ली है, जिससे कि मुझे इजी पड़े। तो मैंने वाइट थ्रेड ले लिया है सुई में, और अब ये सारे इसमें पिरोते जाएंगे हम इसमें। और साइड में जैसे दाढ़ी होती इस प्रकार से लगाते जाएंगे। एक एक हमें इसमें डालते जाना है। ये मैंने कुछ अपने तरीके से इसमें क्रिएट किया है, पर अच्छा लग रहा है जो भी बनाया वो। इस प्रकार से 15 एक मैंने बना के रखे हैं, और इसे हम जॉइन कर देंगे इस प्रकार से। अभी मैं आपको आधी बना के बताती हूँ। मुझे वीडियो बहुत बड़ा बनाना नहीं है, इसीलिए मैं ज़रा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। और इन थ्रेड्स को हम ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ डाल देंगे, और अंदर की तरफ से हम गांठ मार देंगे इसे। अब हम हेड बनाना शुरू करेंगे। हेड में पहले हम 5 फंदे ले लेंगे, 5 चेन लेके इसमें स्लिप नॉट कर लेंगे, जिससे कि वो राउंड हो जाए। और अब हमें धीरे धीरे इसमें फंदे बढ़ाने हैं। पहले 6 ले लेंगे, 6 के बाद में 7 या 8 कर लेंगे, 8 के बाद 10 कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हमें बढ़ाते जाना है, जिससे हमारी हेड धीरे धीरे बढ़ेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे हम करते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। हर एक लाइन में हमें बढ़ाते जाना है।
दो दो तीन तीन फंदे बढ़ाते जाएंगे। और जितना सिर है उतना पूरा पैक होना चाहिए। इस प्रकार से बनाना है जो कि सिर पे पूरा आ जाए, इतना ब्रॉड बनाना है हमें। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा धीरे धीरे बढ़ चुका है। अब ये टोपी हमारी पूरी सिर के नाप की हो गई है, शांता की। तो ऊपर से अब हम वाइट कलर की 2 लाइन करेंगे, और ये भी करते समय हमें पीछे का जो लूप है उसी से लेना है। तो यहाँ हमारी पूरी हो चुकी है टोपी। अब हम यहाँ इसे बंद कर लेंगे, और अब ऊपर की तरफ एक हमें छोटा सा बॉल टाइप भी बनाना है, तो वो भी हम बना लेंगे। एकदम छोटा सा बनाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से हमारी टोपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी दिख रही है। यहाँ के थ्रेड्स हम काट के अंदर ही डाल देंगे, जिससे कि वो दिखाई ना दे। अब ये हम छोटी सी ऊपर का बॉल बनाएंगे। और अब हमारी ये टोपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमारे सेंटा को हम पहना के देखते हैं। ये देखिए, हाँ एकदम फिक्स बैठ रही है पूरे सिर पे। देखिए अब यहाँ पे हमें इसकी दाढ़ी बनानी है नीचे तक लंबी।
और ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट। अभी बेल्ट का हुक भी बनाना है हमें और दाढ़ी थोड़ी और लंबी बनानी है और मूछें बनानी है। तो ये देखिए हमारी मूछें भी तैयार हो चुकी है और पूरी दाढ़ी मैंने नीचे तक ले ली है, गर्दन के नीचे तक आ चुकी है। बेल्ट का हुक भी बन चुका है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।